बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम अपनी सीरीज़ की 18th यानी कि 18वीं वीडियो बना रहे हैं। आज हम ऐसे मुल्क का जिक्र करेंगे जिसने पहली बार स्कॉलरशिप का अनाउंस किया है और वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी ने बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप का अनाउंस कर दिया है। बैचलर से मुराद कि अगर आपने इंटर किया हुआ है, आप एफएससी पास हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए और उसकी अप्लाई करना आप खुद इसको अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने की कोई चार्जेस नहीं, कोई फीस नहीं। जी, मैं आज इस वीडियो में आपको उसके बेनिफिट्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया और प्रोसेस बताऊंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को बड़े ध्यान से और बार बार देखें ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं कि किस तरह अप्लाई करना है और अप्लाई करने में आप कहीं भी गलती ना करें। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और रेलेवेंट जो है चैनल्स उनको लाइक और फॉलो करें ताकि आप तक इस तरह की मज़ीद मालूमात भी पहुँचती रहे। जी, मैं हूँ जाहिद ज़हूर और आप मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद जाहिद देख रहे हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा था कि किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी ने आपके लिए स्कॉलरशिप अनाउंस किए हैं। अब उसमें बैचलर, मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। पहले बेनिफिट्स, फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया और फिर अप्लाई करने का तरीका। अप्लाई करने का तरीका और क्राइटेरिया मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाऊंगा और वहाँ पूरा प्रोसेस जो है एक बार गो थ्रू कर लेंगे हम पूरा, मैं आपको समझा दूंगा ताकि आप बार बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ क्या लिखना है और फॉर्म फिल करने में आप कहीं गलती नहीं करेंगे। जी, सबसे पहला बेनिफिट है ये कि जब वो लोग हमारे बाहर जाते हैं तो उनके सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वहाँ कोई भी वाकिफकार नहीं होता। तो इनके जो बेनिफिट्स में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स वहाँ सिलेक्शन होगी जिनकी, जब वो एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट में से आपको वहाँ रिसीव करने आए होंगे, वो एयरपोर्ट से आपको रिसीव करेंगे और यूनिवर्सिटी तक लेकर जाएंगे। नंबर 2 है बैचलर वालों के लिए 1 लाख से 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपीस ये स्कॉलरशिप अनाउंस की है, जबकि मास्टर और पीएचडी के लिए 2 लाख से 3 लाख रुपया स्कॉलरशिप है। नंबर 3 है कि आप जब एयरपोर्ट पे जाएंगे और यूनिवर्सिटी में आप एनरोल होंगे तो आपको वो 2 महीने का स्टाइपेंड स्कॉलरशिप जो है वो एडवांस में देंगे ताकि आप अपनी ज़रूरियात की चीज़ें वहाँ परचेज़ कर सकें और वहाँ सेटल हो जाए। नंबर 3, बुक्स के लिए वो 3 माह का स्पेशल अलाउंस जिसको कहते हैं, वो 3 माह का स्टाइपेंड, यानी कि अगर आप बैचलर के लिए हैं तो आपको 4 से 5 लाख रुपया स्पेशल अलाउंस के नाम से वो इशू करेंगे और वो किस लिए होगा, वो आपके बुक्स और बाकी चीज़ों के ख़रीदारी के लिए, वहाँ आपकी सेटलमेंट के लिए वो चीज़ें आपको सपोर्ट करेगी। नंबर 4 पे है कि वो आपको आपकी अटेंडेंस पे, अगर आप रेगुलर हैं तो वो आपको राउंड ट्रिप यानी कि सऊदी अरब जाना और सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आना, इसके लिए एयर टिकट भी अलाउ करेंगे। लेकिन वो कंडीशनली है और कंडीशन क्या है, कंडीशन आपकी है अटेंडेंस। अगर आपकी अटेंडेंस बहुत अच्छी होगी तो आपको एयर टिकट भी फ्री में देंगे। जी, नेक्स्ट है कि अगर आप वहाँ पे किसी भी माली मुश्किलात का शिकार हैं, आपको कोई इशू बन गया है, उसमें आपका हेल्थ, स्पेशली हेल्थ के हवाले से आप हेल्थ इंश्योर्ड होंगे, आप वहाँ पे टोटली इलाज आपका सऊदी गवर्नमेंट करेगी। जी, ये आपको लैपटॉप की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अब आप इसमें देखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है। अंडर ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट और है कि उसमें मैं बहुत जल्दी बताऊंगा ताकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। द स्टूडेंट मस्ट हैव गुड कंडक्ट, करेक्टर सर्टिफिकेट आपने बनवाना है। स्टूडेंट हैव करेक्टर सर्टिफिकेट आपने बनवाना है, जो उसको हम पुलिस वेरिफिकेशन या पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट देता है 1-5 वाले, ये वहाँ से बनेगा। स्टूडेंट हैव सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, FAFSC का आपको वो चाहिए सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी FA की सनद चाहिए। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मस्ट नॉट बी ओल्डर देन 3 ईयर्स। आपने
3 साल पहले से एफए ना किया हो, यानी कि 2023 के बाद वाले तो एलिजिबल होंगे, पहले वाले नहीं होंगे। स्टूडेंट मस्ट ओल्डर देन 17 एंड यंगर देन 25 ईयर। स्टूडेंट जो है वो 17 साल से बड़ा और 25 साल से छोटा हो। स्टूडेंट है मिनिमम 50% मार्क्स, और स्टूडेंट के लिए वो 50% मार्क्स ज़रूरी है। फीमेल स्टूडेंट मस्ट हैव accomplished बाय ब्लड रिलेशन रिलेटिव्स फॉर परमानेंट रेजिडेंट। जो खातून को लड़की, हमारी बहन जो अगर इसकी सिलेक्शन होती है तो उसके साथ एक ब्लड रिलेशन के वालिद या भाई वगैरह साथ परमानेंट वहाँ रहेंगे जहाँ पे वहाँ यूनिवर्सिटी में रहायश होगी। मास्टर एंड पीएचडी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है? स्टूडेंट मस्ट नॉट बी ओल्डर देन 30 ईयर फॉर मास्टर एंड 35 ईयर फॉर पीएचडी। के मास्टर के लिए 30 साल और पीएचडी के लिए 35 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। स्टूडेंट मस्ट बी ऑब्टेन गुड ग्रेड एंड सीजीपी 3। आपकी सीजीपी कम से कम 3 हो तो आप एलिजिबल होंगे। इसके लिए लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट यानी कि आइल्स आप करेंगे, उसके जो है वो 6 बैंड इनको मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। 2 रिकमेंडेशन लेटर, रेफरेंस लेटर, जहाँ से आपने कोई मास्टर बैचलर किया है वहाँ से 2 आपको रेफरेंस यानी कि रिकमेंडेशन, 2 प्रोफेसर आपके रिकमेंडेशन लेटर लिखेंगे आपके फेवर में। ये फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ गया, इसका भी वही पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है, ये वो बनवाना है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी इसको कहते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ अरेबिक लैंग्वेज फॉर लॉ, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी मस्ट बी नोन। अगर आप लॉ, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी वगैरह में कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी आनी चाहिए। अब है कि वहाँ अंडर ग्रेजुएट में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? आर्ट्स, ह्यूमैनिटेरियन है, इकोनॉमिक्स है, लॉ है, कम्युनिकेशन एंड मीडिया है, साइंस है, आर्ट एंड कल्चर है, इंजीनियरिंग है, अर्थ साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंस है, मैरीन साइंस है, इन्वायरमेंटल एंड एग्रीकल्चर है, कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैरिटाइम स्टडी है। यह है ग्रेजुएशन के लिए, यानी कि बीए जिन्होंने करना है एफए के बाद। और ये पीएचडी और मास्टर के लिए है अरेबिक लैंग्वेज, लिटरेचर, इस्लामिक लॉ, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, बिजनेस, फैसिलिटी ऑफ नर्सरी, मैरिटाइम स्टडी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल डिज़ाइन है, टर्मिनल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इसमें आप मास्टर और पीएचडी का एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, अब आपको ना वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे? एक आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सीवी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन इंग्लिश। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना कि आप वहाँ क्यों करना जा रहे हैं, आपका स्टेटमेंट ये बड़ा स्ट्रॉन्ग हो कि उनको लगे कि वाकई यार ये बंदा बड़ा ज़रूरी है, यहाँ इसका पढ़ना, सऊदी अरब में स्कॉलरशिप में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कॉपीज ऑफ ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाइड बाय सऊदी एम्बेसी, सऊदी एम्बेसी से आपका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो वेरीफाइड हो। कॉपी ऑफ डिग्रीज, आपकी जितनी डिग्रियां असनाद है वो भी वेरीफाई हो, सऊदी एम्बेसी से करवाना, ये जाने से पहले आपने करवानी है। ये भी रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम 2 प्रीवियस प्रोफेसर, पहले ही बताया कि 2 प्रोफेसर के रिकमेंडेशन लेटर हो आपके पास। फिर कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट मिनिमम 1 ईयर, ये रूल है मुख्तलिफ ममालिक का, अक्सर का 6 माह होता है, इनका है कि आपका पासपोर्ट जो है वो मिनिमम 1 साल वैलिड हो, 1 साल रहता हो वहाँ पे। और आइल्स का जो है वो कार्ड है वो आपको ज़रूरी है कि आपके कितने बैंड हैं। अक्सर अमूमन इसको 6 बैंड कंसीडर किया जाता है। अच्छा, डेडलाइन है इंटर के, ये आपने परेशान नहीं हो जाना, ये 31 अगस्त थी, लेकिन दोबारा जो नई डेट आएगी वो फरवरी 2026 में रीओपन एडमिशन हो जाएंगे। और इसी तरह 30 अक्टूबर है पीएचडी और मास्टर वालों के लिए। ये मैं लिख देता हूँ, फॉर मास्टर एंड पीएचडी, ये मास्टर और पीएचडी के लिए 30 अक्टूबर है। अच्छा, अब यह है कि ये आप ज़रा गौर से देख लें कि ये उनकी वेबसाइट का लिंक है, इसको आपके खोल के आप बड़े इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई मसला पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा प्रोसेस करूंगा तो ये कम से कम 30 मिनट और लग जाएंगे, तो हमारी वीडियो तो 1 घंटे की बन जाएगी, तो वो बेहतर नहीं है। अगर आप कहेंगे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, पूरी डिटेल इसकी बता दूंगा। बहुत शुक्रिया।
जी, उम्मीद है आपने पूरी डिटेल देख ली होगी और आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि क्या प्रोसेस है, क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। लेकिन इसको बार-बार देखेंगे तो आपको मज़ीद गो थ्रू होते जाएँगे और समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई इश्यू है, तो आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट राब्ता भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसमें मैं इन डिटेल जवाब दे दूँगा। आपसे गुज़ारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुतल्लका चैनल्स को लाइक और फॉलो कर लें। बहुत शुक्रिया।